अगर हमारा वोट लेते समय हमारे ये कार्ड चल रहे थे और आज अगर ये इनवैलिड हो रहा है तो सबसे पहले इसका होगा। अगर हमारे वोट नहीं चल रहे तो उस वोट के ऊपर बनी हुई ये सरकार भी नहीं चलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री हमको कहता है कि किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे। अरे तू क्या हमको नागरिक बनाने का दर्जा देगा? तू अगर हमको नागरिक नहीं मानता तो हम भी तेरे को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। हम भी तेरे को प्रधानमंत्री नहीं मानते। इसके फुल टाइमर, इनके पास वर्दी कहां से आती है? इसलिए मोदी को हटाकर नहीं होने वाला, अमित शाह को हटाकर काम नहीं बनने वाला। अगर हम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को अगर सुरक्षित रखना है तो इस देश में से आरएसएस को हटाना होगा, तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं बैठने वाले। जिस संविधान पर चल रहा है उन्हीं बाबा साहब के परिवार से, उन्हीं का खून, बाबा साहब अंबेडकर जी का खून मेरे शरीर में है और उन्हीं बाबा साहब का ये आंदोलन मैं पिछले कई सालों से पूरे भारत में चला रहा हूं। 2014 से 2015 से हम लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उस समय हमारी कोई बात नहीं सुनता था। एडवोकेट्स हमको पूछते थे ऐसा थोड़ी होगा, संविधान हटाना कोई मामूली बात थोड़ी है। जो 2014 में 2015 में जो एडवोकेट्स हमको ये कह रहे थे कि संविधान नहीं हट सकता, आज वही एडवोकेट्स इस देश के संविधान को बचाने में लगे हुए हैं। उस समय हम लोगों को डर था 2014 में 2015 में, क्योंकि इनकी बीजेपी की आरएसएस की सारी चाल हम लोग देख रहे थे। आप लोगों को शायद आज पता चला हो, मैं 2013 से इस बात का प्रचार कर रहा हूं कि बीजेपी ने ऑलरेडी एक संविधान तैयार करके रखा हुआ है और उस संविधान के तहत वो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों को पीटने का काम करने वाले हैं, हमारे अधिकार हटाने का काम करने वाले हैं। लेकिन उस समय हमको, हमारी बातों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन आज देखो, उस समय मुझे डर था, जिस समय संविधान के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा था उस समय मुझे डर था। लेकिन आज मुझे आप लोगों को देखकर ये लग रहा है कि ये 5 साल 10 साल छोड़ो, आने वाले 1000 सालों तक बाबा साहब के संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये आप लोगों के वजह से आज मुझे सिक्योरिटी मिली है। पूरा देश, आज मैं आप लोगों के यहाँ इसलिए आया हूँ, अब आरएसएस को दिक्कत हो रही है, बीजेपी को दिक्कत। लोग बाबा साहब का फोटो क्यों लगा रहे हैं? बाबा साहब के फोटो का इस्तेमाल मुस्लिमों के आंदोलन में क्यों हो रहा है? कल तक मुस्लिम लोगों के आंदोलन में सिर्फ बाबा साहब का फोटो लगाया जा रहा था। कल से बाबा साहब का परिवार भी इस आंदोलन में शामिल होगा, ये बात कहने के लिए मैं यहां पर आया हूं। और एक बात इस देश के नॉन मुस्लिम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये सारा मीडिया सुन रहा है, बहुजन मीडिया सुन रहा है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, यहाँ पर इस देश के बौद्धों के अधिकार के लिए, इस देश के क्रिश्चियनों के लिए, इस देश के जैनों के लिए, इस देश के सिखों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए, आदिवासी के लिए, ये मेरी मुस्लिम माता यहाँ पर दिन रात यहाँ पर बैठी है। ये खुद के बच्चों के लिए नहीं बैठी है,